माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, सबा कमर और नईम हनीफ के दरमियान जो तनाज़ा खड़ा हुआ है 10 करोड़ का, जिस पर हरजाना भी जा पड़ा है, और इसके बाद नईम हनीफ के खिलाफ एक्शन लेने पर जहां सबा कमर को बहुत सारे लोगों ने सराहा, बहुत सारे लोग खुश हैं, और बजाते खुद सबा कमर कहती हैं कि अगर कोई भी आपके खिलाफ कीचड़ उछालता है या कोई गलत बयान देता है या आपके बारे में झूठी खबरें फैलाता है, तो अब वक्त आ गया है कि आपको खामोश नहीं रहना। वहीं दूसरी जानिब सबा कमर ड्रामास कर रही हैं, बिग ड्रामास, जिसमें एक केस नंबर 9 है और दूसरा ड्रामा पामाल, और दोनों में इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर हकीकी जिंदगी में केस नंबर 9 के साथ साथ उनको केस नंबर जनाब नईम हनीफ पड़ चुका है, जिसमें वो खासी फंसी हुई नजर आ रही है, खासी धसी हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों की सपोर्ट अपनी खुद की स्टोरी पर उन्होंने क्या लिखा वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अदाकारा मीरा जो हैं, उनके बीच में छलांग लगाई है अदाकारा मीरा ने, और उन्होंने भी बड़ी ही गलत किस्म की स्टेटमेंट दी है, और किसके हक में दी है और किसके खिलाफ दी है, इस पर भी बात करेंगे। जिस पर लोगों ने अदाकारा मीरा से कहा है कि आपको बड़े होने की ज़रूरत है, और शेम ऑन यू, और ऐसे कई वर्ड्स जो हैं अदाकारा मीरा के लिए इस्तेमाल किए हैं। इसके साथ ही सबा कमर ने भी अपनी स्टोरी पर 3 एक्ट्रेसेस जो हैं, जिसमें फिजा अली हैं, फिर उसके बाद एक वो जो सना यूसुफ लड़की थी जिसका मर्डर हो गया था वो, और एक तीसरी शख्सियत है, इनके बारे में जनाब सना जवेद जो है, इनके बारे में उन्होंने भी एक पोस्ट जारी की है सबा कमर ने, और उन तीनों खवातीन के साथ भी जो ताल्लुक है वो नईम हनीफ का जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये क्या है खबर, और क्यों सोशल मीडिया पर सबा कमर ने इस तमाम वाक्य को, इस तमाम चीज़ को इतना ज़्यादा पर्सनली लिया है, और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई हैं, और वो कहती हैं कि वो इस कदर टेंशन में है कि उनसे ये टेंशन बर्दाश्त नहीं हो पा रही है जब तक कि वो नईम हनीफ को सलाखों के पीछे नहीं देख लेती। क्या है सारा माजरा, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ भाई कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताऊंगी कि कुछ वक्त पहले अदाकारा जो सबा कमर हैं, हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ा नाम, और अभी 2 हिट ड्रामास देने वाली पामाल और केस नंबर 9 में आप इनकी अदाकारी भी देख रहे हैं। सबा कमर को कौन नहीं जानता, कौन नहीं सराहता, कौन नहीं पसंद करता, मुमकिन ही नहीं है कि उन्हें कोई पसंद ना करता हो। इसके साथ ही उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की जहां कुछ गलतियां हुई सबा कमर से, जहां पर उन्होंने कराची से मुतालिक अस्तगफिरुल्लाह, और फिर इसके साथ ही कहा कि वो कराची में नहीं रहना चाहती, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि अगर कोई कराची में मुझे घर दिलवा दे तो शायद मैं वहां पर रह लूँ। अब ये एक मजाक में गुफ्तगू थी। पॉडकास्ट में बहुत सारी शख्सियात आती हैं, और पॉडकास्ट का मकसद ही ये होता है कि बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक, अपने बचपन से लेकर अपनी जो अब तक की ज़िंदगी होती है उससे मुतालिक जो है डिस्कशन करते हैं। इसी को पॉडकास्ट कहा जाता है। अब जी इनकी जो गुफ्तगू थी उसमें इस तरह की बातें हुई। उसके बाद सबा कमर जो जनाब वो प्रोग्राम ऑन एयर चला गया। उसके बाद एंट्री होती है यहाँ पर नईम हनीफ साहब की, जो कि एक जर्नलिस्ट है। जंग न्यूज़, जियो न्यूज़ के साथ भी इनका गहरा ताल्लुक है, और ख़ुद बताते हैं कि जर्नलिस्ट होने के साथ साथ वो बताते हैं कि मुझे याद है कि सबा कमर जो हैं वो मेरे पास आई थी एक केस लेकर, और वो केस वो कहते हैं कि तकरीबन 2003 से 2004 के दरमियान जो है सबा कमर लाहौर के इलाके वॉल्टन की एक रिहाइशगाह में रहती थी, और एक ऐसे शख्स के साथ रहती थी जिनके साथ उनका निकाह नहीं हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि सबा कमर को उस शख्स ने वो घर दिलवा रखा था, और जब बाद सबा कमर ने उस शख्स के साथ जो वादे तलाफे किए हुए थे वो उससे मुकरी, और फिर वो शख्स जो है उसने जब उन पर चढ़ाई की, उन्हें तंग करने की कोशिश की, तो वो हमारे पास आई और कहने लगी कि एक शख्स मुझे धमका रहा है, मेरे खिलाफ जो है वो इस तरह की हरकत कर रहा है, लिहाजा मेरी मदद की जाए। तो हमने एक आर्टिस्ट होने के नाते फिर अपने ऑफिशियल चैनल की जानिब से, जंग न्यूज़ की जानिब से वहाँ पर कॉल की, और उस शख्स को समझाया कि भाई तुम जिसके साथ पंगा ले रहे हो ये एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। लिहाजा वो शख्स डर गया और वो पास आ गया। अब यहाँ पर उन्होंने वाज़े तौर पर सबा कमर के ऊपर कीचड़ उछाला। सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं या जो भी हैं, लेकिन आपको ये इख्तियार और ये इजाज़त किसने दी कि आप मीडिया पर बैठ कर उनके माजी के बारे में, अगर है भी तो उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करें, जबकि इस बात का वहाँ पर कोई मकसद नहीं बनता था।
एक तरफ सबा कमर की कराची की स्टेटमेंट, लेकिन उसके साथ जोड़ दिया गया कि जी सबा कमर की तो फितरत है लोगों से घर लेना। और इनका मुझे एक वाकया याद है जिसमें इन्होंने एक शख्स के साथ इस तरह की तमाम ये हरकत जो थी उसके बारे में किया, जिसके बाद सबा कमर जो है उन्होंने फौरी तौर पर इन तमाम दावों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं वॉल्टन में रहती हूँ या मैं किसी शख्स के साथ अल्लाह माफ़ करे इस तरह के ताल्लुकात में हूँ। लिहाजा उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। सबा कमर ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और इनके खिलाफ जो है 10 करोड़ रुपए का हर्जाना डाला और फौरी तौर पर इनको नोटिस भिजवा दिया। इस सिलसिले में कम्युनिटी और शोबिज़ इंडस्ट्री ने जो है बहुत ज़्यादा साथ दिया सबा कमर का, बहुत ज़्यादा सबा कमर को सराहा और कहा वेल डन, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसके साथ ही सबा कमर ने एक पोस्ट भी जारी की जिसमें उन्होंने लिखा था कि तमाम खवातीन अगर आपके खिलाफ कोई भी झूठी इस तरह की मन घड़त कहानी बनाता है तो अब वक्त है कि आप खामोश ना रहें बल्कि आप उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करें, जैसा कि सबा कमर ने किया। सबा कमर के बारे में बहुत सारी शोबिज़ शख्सियात ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया, उन्होंने बहुत दलेरी का मुजाहरा किया और नईम हनीफ साहब जो हैं उन्होंने गलत किया। इसके साथ ही जनाब यहाँ पर छलांग मारती हैं अदाकारा मीरा। अदाकारा मीरा ने बड़ी गिरी हुई बड़ी गंदी बात कर दी और उन्होंने कहा कि नईम हनीफ जो हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है, सहाफ़ी हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये है वो है। साथ में उन्होंने जब कहा कि सबा कमर ने एक गलत आदमी पर हाथ डाला है और ये लगता है कि केस नंबर 9 के बाद जो है इनका आखिरी केस होगा। मतलब उन्होंने वाज़े तौर पर सबा कमर के हक में बात की और नईम हनीफ साहब के को सपोर्ट किया। जिस पे कमेंट सेक्शन का रुख करें तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि अब अदाकारा मीरा को बड़े हो जाना चाहिए और एक खातून के बारे में इस तरह की बात करिए, जबकि उन्हें इस मौके पर जब एक आदमी एक खातून के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है तो उन्हें सबा कमर का साथ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने मियाँ जो नईम हनीफ साहब हैं इनका साथ दिया। इसके साथ ही जनाब अब जाहिर सी बात है सबा कमर जो है उन्हें अंदाज़ा हुआ कि अदाकारा मीरा ने बड़ी गंदी स्टेटमेंट दी है उनके खिलाफ। उसके बाद जनाब उन्होंने फिर से, जो कि सबा कमर अपने आप को इस चीज़ के को लेकर बड़ी टेंशन में है और वो पर्सनली अपनी स्टोरीज पर बार बार जो है इस केस से रिलेटेड जो है पोस्ट लगा रही हैं, क्योंकि वो मेंटली तौर पर काफ़ी स्ट्रेस में है कि एक शख्सियत जिसे वो जानती नहीं है उन्होंने उनके खिलाफ इतने बड़े बड़े बातें और इतने बड़े दावे कर दिए। जनाब उन्होंने एक पोस्ट जारी की सबा कमर ने और वो अपनी स्टोरी पर लगाई और इसके साथ ही उन्होंने स्टोरी में बहुत सारी मैसेजेस जो हैं वो उनके साथ मंसूब किए और उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ कि उन्होंने मुझ पर कीचड़ उछाला, इससे पहले भी उन्होंने मुतअद्दिद शख्सियात मुतअद्दिद खवातीन जो हैं उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दी हैं। मैं चाहूँगी 1 बाय 1 आपको वो स्टेटमेंट्स सुनवाऊँ और सुनिए। तो जनाब ये एक पोस्ट है जो कि सबा कमर ने शेयर की है कि नईम हनीफ जो हैं इन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे सना जावेद फिजाली और सना यूसुफ से मुतालिक, ये एक पोस्ट है। इसके बाद जनाब वो क्या कहते हैं जरा आगे सुनिएगा। फिजाली अगर ये आर्टिस्ट उर्टिस्ट ना होती, जो भी वो करती फिर रही है, तो क्या होती? पूछे मुझसे आप। चले अगर ना होती तो क्या होती? हाँ बताइए। फिजाली वही होती जो वो है और वो उसको पता है वो क्या है। फिजाली को पता है वो क्या है, पूरा कराची जानता है वो क्या है, पूरी इंडस्ट्री जानती है वो कहाँ से आई है, वो क्या है। ये एक सवाल जानती है फिजाली अगर ये आर्टिस्ट उर्टिस्ट ना होती, जो भी हो फिर मरी है, इसका पूरा कसूर है अपने मरने में। जैसे ना बड़ी मेहनत करके मरी है ये सना यूसुफ, ठीक है। क्या तस्वीर का जरा भाई वो उस लड़के से इसका राब्ता होता है इंस्टा पे, ठीक है। मैं सोशल मीडिया का मुझे इतना पता नहीं है। राब्ता होता है, इसका फोन नंबर ये एक्सचेंज कर लेती है, ये उसके साथ इसकी व्हाट्सएप चैट्स मौजूद है, ये फोन पे उससे बात भी करती है। पाकिस्तानी मीडिया एक औरत का घर उजाड़ा है और एक ऐसी औरत जो निकाह में थी, इससे पहले भी लव मैरिज की, अपनी मर्जी की शादी की और वो शादी भी अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ की और उसके बाद जो है निकाह में रहते हुए एक दूसरे मर्द के साथ आपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए और प्रेशराइज करके पहले शोहर से आपने तलाक ली और दूसरे से शादी की और एक दूसरा घर भी आपने उजाड़ा और अपना घर भी उजाड़ा। सना जावेद उमैर जसवाल के निकाह में होते हुए शोएब मलिक से मिल रही थी, कहाँ मुलाकातें हो रही थी, वो तो पूरे जहां ने देखी है कहाँ होती है मुलाकातें। 3 लोग जो है वो इससे मुतासर हो रहे हैं। सानिया मिर्जा मुतासर हो रही है, उमैर जसवाल की जिंदगी जो है उसमें कहर मोड़ आ जाता है और एक मासूम बच्चा अजहान जो है, निकाह करना जुर्म नहीं है, चीट करना जुर्म है किसी का। तो जनाब ये है माजी की वो 3 स्टेटमेंट्स और इनके साथ जो सबा कमर ने पोस्ट लगाई वो भी आप लोग देख सकते हैं कि सबा कमर जो हैं उन्होंने बताया है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि ये चीज़ उनके केस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती है कि नईम हनीफ साहब जो है इससे पहले भी
कई ख़वातीन पर हमला कर चुके हैं और अब मेरे खिलाफ उन्होंने क्योंकि झूठी बातें फैलाई हैं तो लिहाजा मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। क्या कहना चाहेंगे सबा कमर के हवाले से और क्या कहना चाहेंगे नईम हनीफ के हवाले से, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि इस पूरे केस में आप किसका साथ देते हैं। क्या आपको लगता है कि आप सबा कमर के साथ खड़े हैं या फिर आपको लगता है कि नईम हनीफ ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।